चैप्टर इज इट 13। हाँ भाई सुन ले मेरी बात अंकल, मुझे पता तेरा एग्जाम है और तेरा ऑफलाइन एग्जाम है, मैम का सुबह फोन भी आया था। मुझे बताना क्या क्या कराना है, मैं कराऊंगा अच्छे से। ओके, उससे पहले दो चीज। सर हम्म हाँ सर 11 जनवरी को सर चैप्टर आ रहा है सरफेस एरिया वॉल्यूम। देख, सरफेस एरिया का मैंने काफी प्रैक्टिस कराई और साथ में फिर अर्पण सर को बोला, उन्होंने भी कराई। तू बता, तेरे को कुछ खास क्वेश्चन चाहिए क्या? एक चीज को रिवाइज करने की भी लिमिट होती है। तुझे बता कि सर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, मैं कराऊंगा उसको। नो ठीक है, सर तुम्हारी उस चाहिए। चैप्टर सर बहुत बार कर चुके हैं सर वो लगभग सर वो समझ में आ गया, क्लियर। तो भाई उसमें से पूरे के पूरे चाहिए मेरे को मार्क्स। ठीक है, ओके। चैप्टर कौन सा है ये चैप्टर? सर 13। 13। सर मैथ्स कर रहे हैं? नहीं मैथ नहीं कर रहे, वर्क एंड एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। सर आपने मैथ्स लिखा है। मैथ का जो है चेंज कर दो, देख लिया मैंने, मैथ देख लिया मैंने। वर्क एंड एनर्जी है चैप्टर नंबर, यार ऋषित टाइम से आएगा क्लास में। ऋषित, ओके सर। चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। ओके, ओके। खालिद, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर मैं लेट हो गया क्योंकि सर वो डेटा नहीं चल रहा था घर का, और सर वो वाईफाई नहीं चल रहा था और मामा भी घर से बाहर गए हुए हैं, तो इसलिए फोन भी नहीं है कोई घर पे। ठीक है, ओके। दोस्तों दो बात करनी है, उसके बाद चैप्टर शुरू करता हूँ। मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो ये जो आपको जो मैं नए टीचर रखे हैं, प्रतीक सर, ये सही है? इनका फीडबैक मुझे चाहिए ताकि इनको सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अंकल, अंकल सबसे पूछता हूँ, अंकल बढ़िया, ठीक है। गर्वित, तू बता। अंकल बोल दे तू भी। ओके, खालिद, खालिद आपकी क्या फीडबैक है? आपने क्लास अटेंड करी कि नहीं? यस सर, करी थी, अच्छा पढ़ाते हैं। माही तुम बताओ। यस सर, अच्छा था। ऋषित, हाँ बोल बोल अंकल। सर मैं कह रहा हूँ सर, प्रतीक सर ने सर जितनी क्लास नहीं सर मैंने सारी अटेंड की सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, भारत। सब मैं अटेंड नहीं कर पाया, मैं ट्रिप पे था। यार करना, अभी तो मिस मत कर, तो बहुत ज्यादा ट्रिप कर रहा है तू। ट्रिप सर ये लास्ट थी, सर ये लास्ट थी इस साल के। वैभव, यस सर, बहुत बढ़िया क्लासेस थी सर। मेरे को भी, मैं बहुत सर्च के बाद ये मेरे को मिला है बंदा, और ही इज अ गुड गाय। मतलब मैं बहुत कम लोग मेरे को अच्छे लगते हैं टीचर, और मुझे अच्छा लगा है। तो कल मैं उनसे बात करके फिर उनको कंफर्म करूंगा मैं। बट वो साइंस और एसएसटी ही लेंगे, मैथ्स नहीं कराते हो, तो मैथ्स के लिए मेरे पास है ही दूसरे लोग हैं, वो कराएंगे। अर्पण सर भी थोड़ा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं अभी? यस सर, हो रहा है। मतलब बेसिकली आपके साथ उनका कनेक्ट है, यू लाइक हिम एज अ टीचर, ही मे नॉट बी लाइक, ही मे टेक हिम टाइम। पढ़ाते तो अच्छा है, मगर सर कभी कभी उनकी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी खराब हो जाती है। हाँ, वो मैं आज उनसे बात कर रहा हूँ, मैं सीरियसली उनसे बात करूंगा कि नेटवर्क जो है आप बिल्कुल सेट रखो अपना। नेटवर्क की वजह से फिर दिक्कत होगी तो मजा नहीं आएगा। ओके सर, मेरे PT3 स्टार्ट हो रहा है 12 जनवरी, तो सर वो मैथ्स का जो चैप्टर सर्कल्स है वो आ रहा है, तो सर वो आप करवा दीजिएगा, वो अभी हुआ नहीं है। हाँ, उसके बाद कराएंगे, पहले वर्क एनर्जी खत्म करा देते हैं एक बार, टाइम है हमारे पास। ओके दोस्तों, दूसरी बात जो मुझे तुमसे बात करनी थी, यार देखो, मैं कल तुम लोगों को फोटो वोटो डाली है मैंने। मेरा आइडिया क्या है कि मेरे को जो भी करना पड़े, मेरी जिस भी एक्टिविटी से मेरे स्टूडेंट मोटिवेट हो, मैं करूंगा उसको। मुझे शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, तुम्हें पता है मेरे पास पैसे की कमी नहीं, बहुत पैसा मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास। मैंने सिर्फ फोटो इसलिए डालता हूँ, मैं सब चीज इसलिए कर दिखाता हूँ तुम लोगों को, ताकि तुम्हारे अंदर ही आए बात कि यार सर कर रहे, सर का बेटा कर रहा है, तो हम भी कर सकते हैं, हम भी इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मैं तुम्हें पिछली बार बताया था मेरे बेटे का जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप का बताया, अभी भी he is working from one of the top 4 companies in the world. He's got a good package, more than 1 lakh plus he gets every month. Staying at home, he already has, मतलब अभी उनकी उम्र क्या है, 23 है उनकी उम्र, 23 plus something, and he already has around 15 lakh rupees or 14 lakh rupees with him
वो है उसका उतना पैसा उसके पास। और मैं उसको इसलिए गिफ्ट दिया, मैंने कहा मुझे को अच्छा लगता है उसके उसके जो अचीवमेंट्स हैं मुझे अच्छे लगते हैं, एज ए फादर आई एम प्राउड। पर मोर देन दैट आई वांट यू गाइस टू लुक एट दैट, आई वांट यू गाइस टू हैव दैट फील ऑफ दैट लाइफ, कि किस तरह की लाइफ होगी तुम्हारे पास अपनी गाड़ी हो, खुद की बढ़िया गाड़ी हो, ऐसी बात नहीं लोकल टाइप की ऑल्टो पोल्टो नहीं, नैनो फैनो नहीं, बढ़िया गाड़ी हो। और सर उनको किसी से गिफ्ट, उनको किसी कंपनी से गिफ्ट मिली है मैंने ना? दिया, वो मैंने दिया एज ए फादर आई दिया। ओके सर। So what if one day you can give if you can give a gift to your son who is so young, 8 लाख की गाड़ी हो, he can give it to you. That means I am also rich. I don't have to think about money. So you guys must feel that यार हम भी करना है, हमें भी करना है ऐसा, हमें भी ऐसा होना है, हमारे पास भी इतना पैसा होना चाहिए, हमारे पास भी अच्छे अच्छे होटलों में जाकर रहने की फैसिलिटी होनी चाहिए, हमें भी बाई ईयर जाया करेंगे, हम अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीदे, सब कुछ खरीदे हम, तो उसके लिए पैसा चाहिए, हम दूसरों को गिफ्ट दे सके, हम अपने परिवार के लोगों को जो उनको खुश कर सके, तो उसके लिए चाहिए पैसा भाई। और पैसा वो ऑटो चलाने से तो नहीं आएगा ना, वो बैंक में जो ड्यूटी सामने बाहर खड़े रहते मैं हेल्प यू वाले बंदे, वो या बैंक के अंदर भी जो बैठे रहते हैं उनको भी बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते, एमआर बनने से नहीं आएगा। वो कैसे आएगा मैं बताता हूँ। तो तुम अभी डिसाइड करो कि मैं 95% से कभी नीचे नहीं आने दूंगा अपने मार्क्स। तुम अभी डिसाइड करो कि 12th के बाद इस कॉलेज में जाऊंगा, इफ आईआईटी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बिट्स प्लान नहीं हुआ तो नहीं, चलो ठीक है, पर मैं एनआईटी के नीचे नहीं जाऊंगा, मुझे एनआईटी तो कम से कम पकड़ना है, मुझे कम से कम दिल्ली के किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, अगर मैं आर्ट साइड से कर रहा हूँ या आईटी से कर रहा हूँ। वो तुम्हारी पहली सीढ़ी होगी, वहां से तुम्हारा कैंपस प्लेसमेंट होगा, वहां से तुम अच्छी कंपनी में जाओगे, वहां से तुम्हें अच्छा पैकेज मिलेगा। अगर तुम साला ये 95 के नीचे ही रह गए, तुम्हें अच्छा कॉलेज ही नहीं मिला, घटिया कॉलेज में गए, पापा ने पैसे दे दिए तो इधर जाके कौन सा कॉलेज है, इधर ये कई कॉलेज है, शारदा यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी पता नहीं कितनी है, इनको बस पैसे दे दो, ये किसी को भी ले लेती, किसी को भी, गधा घोड़ा खच्चर सब आज यूनिवर्सिटी में वेलकम है, पैसे दे दो बस, इनकी फीस दे दो। बट इनको कोई नहीं पूछता, कोई कंपनी नहीं पूछती, बीच बीच में एक आधे बंदे का फोटो फोटो लगा देते हैं कि इस बंदे को इतना पैकेज कुछ मिल गया, वो बहुत रेयर है, उसको वो शायद स्पॉन्सर्ड होते हैं शायद से, जहां तक मुझे लगता है। तो अगर ऐसे कॉलेज से गए तो कुछ भविष्य नहीं है भाई, फिर तो छोटे मोटे काम ही करने पड़ेंगे, कहीं दुकान ही खोलनी पड़ेगी, कहीं होटल चलाने पड़ेंगे, ये लाइफ नहीं मिल पाएगी जो मैं जी रहा हूँ और जो मैं चाहता हूँ तुम लोग जियो। तो इसीलिए मैंने कहा थोड़ी सी तुमसे बात करूँ इस बारे में, प्लीज गैस, मैं तुम्हें स्मार्ट तरीके बताता हूँ, बोर्ड पर नोट्स बनाता हूँ, बोलता हूँ इसको लिख लो, दिस इज स्मार्ट वे। आई एम नॉट आस्किंग यू पूरी बुक पढ़ो, मैं तो बोलता नहीं दिन में 4 घंटे पढ़ो, 3 घंटे, दिन में सिर्फ तुम 1.5 या 2 घंटे पढ़ लो, ईमानदारी के साथ, ईमानदारी, सर ने बोला ईमानदारी से पढ़ूंगा, ईमानदारी से 1.5 घंटा पढ़ लो, उसमें पानी पीना, पॉटी जाना, सुसु जाना, मैगी खाना नहीं शामिल नहीं है, उसमें सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई, ये करो। आई एम विद यू, आई वांट टू टीच यू, आई वांट टू कोच यू फॉर योर लाइफ, आई एम नॉट योर टीचर, आई एम नॉट योर ट्यूटर, आई एम योर कोच, आई एम योर लाइफ कोच, मेंटर हूं मैं तुम्हारा। तुम्हें 12th के बाद कॉलेज लाइफ भर जब भी कोई एडवाइस चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप की चाहिए, कोई गर्लफ्रेंड के बारे में चाहिए, बॉयफ्रेंड के बारे में चाहिए, फाइनेंस के बारे में चाहिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में चाहिए, कैरियर के बारे में चाहिए, एजुकेशन के बारे में चाहिए, कम टू, ठीक है, आई एम देयर विद यू, बट वो मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात, लाइफ में जो भी चीज होती है 2 बार होती है। अगर सचिन तेंदुलकर ये सोचा कि भाई मैं इंडिया का एक बहुत अच्छा इंडिया टीम के लिए खेलूंगा, वो चीज पहले उसके दिमाग में हुई थी, पहले, बाद में एक्चुअल में हुई, उसके बाद उसको लगा कि मैं सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बनूंगा, तो पहले उसके दिमाग में आई बात आई, पहले आपके दिमाग में आना पड़ेगा कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, मुझे इतना परसेंट चाहिए, मुझे इस कॉलेज में ये कंपनी के लिए काम करूंगा, मैं गूगल में काम करूंगा, मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करूंगा, मैं बड़ी बड़ी कंपनी में। आज मेरा बेटा जो कंपनी में काम करता है टॉप 4 वर्ल्ड में, टॉप 4 है EY, अर्नस्ट एंड यंग, सर्च कर लेना, वो भी अमेरिकन, उसकी जो अमेरिकन कंपनी, ऐसी कंपनी के लिए काम करूंगा, ये सोच के बैठो, पहले सोचोगे फिर होगा, सोच ही नहीं रहे हैं अभी। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम जो तुम्हारे यार दोस्त मोबाइल गेम खेल रहे हैं, वीडियो गेम में घुसे हुए हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, जब तक वो जागेंगे, अगर तुम समझदार हो, तुम तो इतने आगे निकल जाओगे, तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे। तुम्हारे साथ के जो बच्चे पास आउट होंगे 9th में 10th में, 50 लाख बच्चे हर साल पास आउट होते हैं। सीबीएसई के एग्जाम में 50 लाख स्टूडेंट सिट, मतलब 12th के एग्जाम में हर साल 50 लाख स्टूडेंट सिट फॉर एग्जाम्स। जस्ट इमेजिन यू आर 1 आउट ऑफ 50 लाख, कितना स्कोप लेके घूम रहे हो। छोटे मोटे काम करने हो तो उसको फिर पढ़ाई की भी जरूरत नहीं, तो ऑटो ही चलाने तो पढ़ाई की जरूरत नहीं, छोटी मोटी कोई दुकान खोलनी तो उसकी पढ़ाई की जरूरत नहीं,
फिर एंजॉय कर लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर मेरी तरफ से कोई। लेकिन अगर सोचते हो कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है कि भाई गाड़ी हो, इज्जत हो, कपड़े हो, होटल्स हो, बाई बाई एयर ट्रैवल हो, वो भी साला बिजनेस क्लास हो, तो भाई थोड़ी सी मेहनत अभी अगले 5 साल करनी पड़ेगी। ये 5-6 साल मेहनत कर लो। मैं ही नहीं कह रहा उसके बाद मेहनत खत्म होगी, मेहनत नहीं खत्म होती कभी। जब तुम हाई फ्लाइंग जॉब करते हो तब भी मेहनत होती है, बट वो मेहनत वैसी होती है, उस मेहनत का फिर अच्छा रिवॉर्ड मिलता है आपको, रिटर्न अच्छा मिलता है। बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हो। मेहनत तो मजदूर भी कर रहा है, सुबह शाम तक करता है बेचारा, ईंटें उठाता है। और मेहनत तो टॉप एग्जीक्यूटिव भी करते हैं, सीईओ भी करते हैं, बट दोनों की मेहनत में फर्क है। तो ये मेरे को लगा 1 मिनट आज तुमसे बात करूं। मैं करता रहता हूँ बीच बीच में तुम लोगों से बातें। मैं कोशिश करता हूँ मेरे बच्चे मोटिवेट हों, सक्सेस करें लाइफ में, अचीव करें। कल मेरे को मिले, मेरे को लिखे, ईमेल करें कि सर आज मैं यूरोप में हूँ और मैं अभी लंदन में हूँ, या फिर मैं फ्रैंकफर्ट में हूँ, मेरा ऑफिस यहाँ, तो मुझे खुशी होगी। ये मैं चाहता हूँ, बट ये ऐसे नहीं हो जाएगा अपने आप। इसलिए रोज आना मेहनत करें, ये रोजाना एक ईंट एक ईंट एक ईंट, एक ब्रिक एक ब्रिक एक ब्रिक, ऐसे करके ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनती है। ये नहीं कि अरे रहने दे, आज रहने दे, कल कर लेंगे। कल फिर नहीं करोगे, टुमारो नेवर कम्स। कल फिर नहीं करोगे, परसों कर लो, फिर परसों नहीं करोगे, फिर वो सफलता नहीं आएगी। तो थोड़ा सा, खासकर मेरी रिक्वेस्ट है, ये लोग जो लेट ज्वाइन करते हैं ना क्लास में, मेरे को आपके एटीट्यूड का आइडिया लग जाता है इससे, हाउ हाउ सीरियस यू आर अबाउट योर सक्सेस इन लाइफ। Your father is serious about your success, will not make any difference. Your mother is serious about your success in life, will not make any difference. Your brother, sister, nothing. Only person who will make a difference is you. If you are serious, then doesn't matter everybody is serious or not. That will suffice. तुम अकेले निकाल के ले जाओगे सब कुछ, लेकिन सब सीरियस और तुम सीरियस नहीं हो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली वही होगा, अरे मम्मी मेरी किस्मत ही खराब थी। तो वो तो खैर 90% लोग करते ही, 95% लोग ऐसा करते हैं, मेरी किस्मत ही खराब थी। तो ठीक है, फिर आप उसी पार्ट में रहना। बट सिंस मैं उस पार्ट का नहीं हूँ, मैं उस चीज का पार्ट नहीं हूँ, मैं सक्सेसफुल लॉट का पार्ट हूँ, तो मैं ही चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को मैं कम से कम ये दे सकूँ, ये सोच दे सकूँ, उनको लगे कि यार एक बंदा था सर, ऐसी बात करते थे, हम थोड़े से इंस्पायर होकर फिर हमने ऐसे सोचना शुरू किया, हमारी लाइफ चेंज। जो मेरे साथ भाटिया जी ने किया था इतने सालों पहले, आज से 40-45 साल पहले, वो मैं तुम लोगों के साथ कर चुका। वो मेरा इंटरव्यू तुम लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया था कौन थे भाटिया जी, सर थे मेरे। तो वो मैं चाहता हूँ तुम लोग सबके अंदर ही आए, तुम के अंदर ही आए, जुनून आए, मोबाइल खेलने का नहीं, लाइफ को एक्चुअली भी चेंज करने का, एक्चुअली भी चेंज करने का। फिर तुम्हें लड़की गर्लफ्रेंड ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी भाई, लड़कियां तुम्हारे पीछे भागेंगी। और तुम अगर लड़की हो तो लड़के तुम्हारे पीछे भागेंगे। तुम इतने स्मार्ट हो गए, तुम इतनी वेल अर्निंग हो गए, बेस्ट से बेस्ट लड़का बोलेगा यार इस लड़की के साथ रिलेशनशिप। और तुम अगर मेल हो, बॉय हो, तो लड़की तुम यार क्या बंदा है, कितना कमाता, गाड़ी देखी इसकी, घड़ी देखी इसकी। तो यार अब जब लाइफ में सब कुछ वही यही देख रहे हैं, तो चलो वही कर लो यार। आई एम नॉट सेइंग बी ए बैड ह्यूमन बीइंग, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग आल्सो, बट गुड ह्यूमन बीइंग ड्राइविंग ऑटो is not very appealing to anybody. A good human being driving a thela is not very appealing to anyone. Yes, he must have respect, he must be respected for that, but society does not put much dividend, much premium on that guy. Okay, मुझे लगा ये मैं तुमसे बात करूं, क्योंकि नया साल आ रहा है, एक रेजोल्यूशन बनाने का टाइम आ रहा है कि यार मैं साला 95 के नीचे नहीं जाऊंगा, जो मर्जी हो जाए। सर को चाहे मुझे 10 बार फोन करना पड़े नोट्स के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए, मैं करूंगा। चलो, ओके, हाय, okay, I think Bharat mentioned something about his doubt. Bharat, please ask. सर आप को ये सिखा दीजिए कि फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, ओके। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं इसमें तो टाइम लगेगा। तुम्हें ध्यान होगा मैंने तुम्हें बहुत एक लंबी क्लास ली थी जिसमें मैं तुम्हें बताया था सारे पॉली एटॉमिक आयंस। गाइस ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हो सकता है टाइम लगेगा, बट इट इज वर्थ इट। इट इज वर्थ इट स्पेशली फॉर पीपल हु जॉइन्ड मी लेट, हु हैव नॉट सीन द वीडियो। सर मुझे भी सर मॉलिक्यूलर वो समझना, मैं बता ओके गाइस, पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में एक दिन मैंने बात बताई तुम्हें बहुत डिटेल में। यानी कि पॉली मतलब मैनी, एटॉमिक। पहले इसको देख लो। तो नाइट्रोजन के 3 है, NO3, तो बोलते हैं नाइट्रेट। देखो जहां भी मैक्सिमम ऑक्सीजन आते हैं वहां पे रेट आ जाता है 8। अच्छा, जहां उससे एक कम हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्राइट। राइट।
और जहां कोई ऑक्सीजन नहीं है उसको बोलते हैं नाइट्राइड। नाइट्राइड। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी 1 है -1, लेकिन यहाँ खाली एक जगह पूरे उसमें आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा, इसकी -3। देन कम्स सल्फर। सल्फर की दोस्तों 2 -2 वैलेंसी है। सल्फर में क्या क्या देखो, सल्फेट SO4 -, सल्फाइट SO3 -, सल्फाइड, माही याद आ रहा है, ये मैंने कराया था। Yes, sir. देन कम्स फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के क्या क्या है देखो दोस्तों, फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 है। मैंने इसलिए सीक्वेंस में लिखे ताकि याद करने में दिक्कत ना हो। फॉस्फेट PO4, फॉस्फाइट PO3, फॉस्फाइड P3 PO खाली। ओके, नेक्स्ट कम्स क्लोराइड। क्लोराइड्स देखो, पहला आता क्लोरेट। क्लोरेट तो तुम्हें ज्यादा मिलेगा नहीं, तुम्हारे सिलेबस में नहीं, 10th वालों के लिए ज्यादा आता है। ClO2 सॉरी माइनस, सिंगल माइनस एक है। देन क्लोराइड आता तुम्हारे जब बार बार, क्लोराइड Cl-, बस। ऐसे ब्रोमाइड आता है Br-। अच्छा, एक और आता है तुम लोगों के यहाँ, कार्बोनेट नहीं आएगा, आयोडाइड। आयोडाइड आ सकता है, आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड आता है जैसे, तो I-, सिंगल। ये एक पार्ट तो ये, दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 ऑफ दिस पूरी जिक्सा पजल, पार्ट 2 ऑफ दिस एंटायर थ्योरी is first 20 elements. So part 2, first 20 elements. इसको याद है, मेरे साथ बोलते रहना। हाय हेलो हीलियम। हाय हेलो, ठीक है। 1 एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2 लिथियम। लिथियम। लायन, बेरिलियम। बिलो, बेरिलियम। बोरॉन, बोरॉन। बर्निंग, कार्बन, कार, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और नियॉन, न्यू लाइफ। नियॉन। सोडियम। लायन, बिलो, बर्निंग कार नीड्स ऑक्सीजन फॉर न्यू लाइफ। शोडी, शोडी मतलब जो साला डाउटफुल होता है उसको शोडी बोलते हैं। शोडी, मैजिशियन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम। सक्सेसफुली, नहीं यस, अलाइंड, सिलिकॉन। सिलिकॉन, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, 6 फॉन्स सक्सेसफुली, सल्फर। क्लासिक आर्ट, क्लोरीन, 17 आर्ट, आर्गन। आर्गन, पोटेशियम, पोटेशियम। कैल्शियम, पोटेशियम प्रिंसिपल कैल्शियम। कॉल्ड साइंस टीचर क्रूएल मैम फ्यूरियस, ऐसे करके लंबा सा। ओके दोस्तों, तो अब देखो इसमें इनकी वैलेंसी, इनके इलेक्ट्रॉन से 1 2 3, इसी से हमें इनकी वैलेंसी पता चल जाती है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे को तरीका पता है। डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा 288 होता है, और जितने बाहर के उसमें इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी पता चलती है। तो अगर बाहर के इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 वैलेंसी, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, लेकिन अगर 4 से ज्यादा बढ़ते हैं तो 8 में से माइनस करना पड़ता है। तो हमें वैलेंसी भी याद आ जाती है इससे। हमें वैलेंसी क्या पता चलती है कि अब मैं सबकी वैलेंसी लिख दूं या फिर समझाऊं? मैं उठाना सब वैलेंसी पता है हमें, मुझे पता है। ओके, एक एग्जांपल ले लो। सपोज करो आपने सोडियम का पूछा, तो सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन कैसे बैठेंगे? 2 8 and 1, क्योंकि 288 का होता है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। ओके, अब अगर भरत आपको वैलेंसी पता है, गर्वित अगर वैलेंसी पता है, माही अगर वैलेंसी पता है,
तो हम ऐसा करते हैं, सोडियम लिखा, उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखी +1। सर +1 क्लोरीन है, उसकी वैलेंसी है -1। -1 तो ऐसे करके इसको क्रॉस मारते हैं और यहाँ देते हैं NaCl। तुम बोलोगे सर ये तो Yes, आसान sir. वाला था, थोड़ा आगे डिफिकल्ट बताओ। तो अगर मेरे को सोडियम सर सल्फेट बनाना है, हाँ डाउट तो सर पता एक कैसे एक लगेगा? हाँ, 1 मिनट होल्ड कर, 1 मिनट बस होल्ड कर। सोडियम सल्फेट, मैंने बोला सल्फेट की वैलेंसी 2 है और सोडियम की 1 है, क्रॉस मारो, Na2SO4, ये बन गया सोडियम सल्फेट। डाउट अनंत? सर सर पता डाउट कैसे लगेगा सर कौन सा माइनस है और सर कौन सा पॉजिटिव है? अच्छा, जितनी मेटल है उन सब, वो सब प्लस होती है। सिर्फ जो माइनस है मैं उसको रेड कलर कर रहा हूँ, तो वो अपना ब्लू कलर कर रहा हूँ। देखो जो माइनस है, जिसकी जिसकी वैलेंसी माइनस है, वो ये है -1। ऑक्सीजन है -, फ्लोरीन है -1। अब देखना, फॉस्फोरस है -, सल्फर है -, ये उसके नीचे आती है ऑक्सीजन के, क्लोरीन है -। बस ये 6 याद कर लो अनंत, 6 याद कर लो। नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, फॉस्फोरस -3, सल्फर -2, क्लोरीन बस ये 6 याद करो, 6, बाकी सब प्लस है। ओके सर। ना दोस्तों, अब ये तो तुम लोग समझ गए डाउट होगे। हाँ, गो अहेड। सर अगर एल्यूमिनियम फॉस्फेट दे दे तो, या फिर एल्यूमिनियम फॉस्फेट बनता ही नहीं है, सोडियम नॉट कार्बोनेट? पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, यू कांट मेक एल्यूमिनियम फॉस्फेट। एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ओके सॉरी, मुझे लगा कि दोनों नेगेटिव है। एल्यूमिनियम फॉस्फेट बहुत आसान है, देखो एल्यूमिनियम इज 3 एंड फॉस्फेट इज 3, ये बनता है Al3PO4। होल थ्राइस PO4 हाँ, बट आई एम और येट टू, कैसे? आई 3 4 कहाँ हो, PO4 है ना, फॉस्फेट ये रहा फॉस्फेट। तब PO4 हो गया ना, पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PO3 बनना चाहिए। अबे PO4 का होल होल आएगा पूरे ब्रैकेट में, तीनों को होगा, पूरे तीनों का होगा। सर कैसे? समझ में आया कि नहीं आया, बताऊं दोबारा? नहीं सर, पूरा नहीं अगर समझ अगर आया। ये है ना, देख मल्टी पॉलीएटॉमिक आयन है और उसकी वैलेंसी है, अगर कोई दूसरे से क्रॉस होता है तो पूरा का पूरा ब्रैकेट में आके नीचे 3 लगता है। लेकिन चेक, ये बनता भी एक नहीं, हाँ बनता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, फॉर्मूला वही जो मैं तुझे बताया। ओके दोस्तों, ओके, एल्यूमिनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर में यूज होता है। अब बात आ गई कि सर मोलर वेट कैसे निकालना है, या मोल क्या होता है, यही क्वेश्चन था। या प्लीज टेल मी क्वेश्चन एग्जैक्टली। तब मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, ओके दोस्तों, मोल कॉन्सेप्ट से पहले हमें मॉलिक्यूलर मास देखना पड़ेगा। तो क्या है कि ये मास इतने छोटे हैं, इतनी छोटी इनकी वैल्यू होती है, आई थिंक 10⁻24 की है ग्राम, और 24/7 किलोग्राम, इतने छोटे मास है। इसको साइंटिस्ट बार बार लिख नहीं सकते। साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको तोला, किसको, कार्बन 12 को, और कार्बन 12 जितना भी उसका वेट आया उसको 12 से डिवाइड कर दिया, और जो भी उनको मिला उसके बाद उसको वो बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट, और AMU। पहले AMU लिखते थे, 1 एटॉमिक मास यूनिट, बट कुछ साल पहले जो अपनी वो है इंटरनेशनल बॉडी फॉर अप्लाइड एंड प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईपैक, उसने सर बोला कि आयुष इसको, हाँ इसको इतना नहीं लिखना, आप इसको खाली 1 यूनिट लिख दो। तो इस दृष्टि से पाया जाता है कि हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 है, ओके, उसके बाद बोरोन का 11 है। तुम बोलोगे सर एटॉमिक मास होता क्या है? एटॉमिक मास को यहां लिखा जाता है ऊपर,
जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास मेरे ख्याल से 27 है। तुम बोलोगे सर ये तो आपने यहाँ तो बताया था कि इसका 15 है, नहीं इसका 31 है एल्यूमिनियम का। तो भाई ऐसा है, इलेक्ट्रॉन तो है 27 ही है, गलत लिख रहा हूँ, 27 एंड 30। तो दोस्तों इसके अंदर 13 प्रोटॉन है और 14 न्यूट्रॉन है। दोनों का मास 1 यूनिट होता है, तो टोटल मिला के 27 यूनिट इसका मास हो जाता है। तो ये मास आपको याद करने पड़ेंगे, वैसे दे भी देते कई बार, लेकिन मास आपको याद करना। सो इसको थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने पहले तो तुम लोगों को दिया था ये, लेकिन अभी दोबारा डाल देता हूँ। अच्छा, जैसे ही आपको एटॉमिक मास पता, अब इसको तुम यूज करना, जब मैं अभी प्रैक्टिस कराऊंगा ना, यू कैन यूज दिस टेबल विच आई एम सेंडिंग इट टू यू। You can use this table for practice. Okay, so I am just presenting now. Please see. So atomic number is number of proton या फिर न्यूट्रॉन, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। एक क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन हमेशा एक एटम। हाँ, न्यूट्रॉन अलग हो सकते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम वेट करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसका हम एटॉमिक मास बोलते हैं। एटॉमिक नंबर अलग है, वो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो बेसिकली ये भी याद रखने का मैं तरीका बताता हूँ कई बार। अगर आपने कोई भी यहाँ पे लिखा है, एल्यूमिनियम ही ले रहे दोबारा, यहाँ जो लिखा जाता है उसको Z कहते हैं। Z क्योंकि N की तरह लगता है, तो याद रखना ये एटॉमिक नंबर है, यानी कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों इक्वल होते हैं हमेशा। और ये जो होता है उसको A बोलते हैं, ऑल, A फॉर ऑल, सब कुछ मिला लिया, यानी एटॉमिक मास। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तुम बोलो सर इलेक्ट्रॉन भी तो मिला लो, एक्चुअली मिला सकते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम में सब कुछ ही मिलाना है ना जब सारा मास है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन का 1/2000 है। अभी इतना हल्का है कि कैसे करोगे, मतलब 1/2000 करोगे तो फर्क नहीं पड़ता, मिलाया नहीं मिलाया बात बराबर। तो इसलिए साइंटिस्ट सिर्फ ऑल में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को देखते हैं। अब इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद मैं तुम्हें आगे लेके चलूँ। हो सकता है आज मैं इसी को समझाऊं और ये दूसरा चैप्टर कल शुरू है। नाउ पे अटेंशन प्लीज गाइस, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। Okay, right guys, so atomic masses: helium 1, hydrogen 1, helium 4, सर स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा शेयर नहीं हो रहा, ओके सी, हाइड्रोजन 1, हीलियम 4, लीथियम 7। एक्चुअली क्या है, 3-4 तो ऐसे हैं जो कि एकदम डबल है, जैसे कि आपका हीलियम है, उसके बाद ऑक्सीजन। कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों इकट्ठे डबल है, ऑलमोस्ट डबल है। फिर नियॉन एकदम डबल है, 10 का 20 हो जाता है। उसके अलावा यहाँ देखो तो अपना तुम्हारा सिलिकॉन नॉट सर कैन यू रिपीट सिलिकॉन, अगेन बिकॉज सिलिकॉन, आई हैव सल्फर, सल्फर और ये आर्गन। आर्गन का नहीं है, सॉरी डबल नहीं है, क्योंकि आर्गन 40 हो जाता है और ये कैल्शियम को भी 40 माना जाता है, ठीक है। इसके न्यूट्रॉन ज्यादा। आर्गन को छोड़ दो कि आर्गन कभी आएगा नहीं, ना आर्गन आएगा, ना हीलियम आएगा, ना नियॉन आएगा, क्योंकि ये कभी किसी से रिएक्ट करते नहीं।
हमारी नजर सिर्फ जानी चाहिए इस पर। देखो जो डबल वाला है हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये एग्जैक्टली डबल है। नियॉन को छोड़ दो, नियॉन से हमें कोई मतलब नहीं। देन सिलिकॉन, सल्फर एंड कैल्शियम। बाकी सर सब में एक बाकी सब में एक ज्यादा है, बाकी सब में एक ज्यादा है। जैसे लिथियम 3 था, 6 होना चाहिए था, 7 है। बेरिलियम 4 था, 8 होना चाहिए था, 9 है। बोरॉन 5 था, 10 होना चाहिए था यार, 11 हो गया, पोटेशियम। है ना। हाँ देखो फ्लोरीन के अंदर भी यही है, पोटेशियम के अंदर भी यही है। क्लोरीन का एक अलग केस है 35.5, बाद में बता दूंगा क्या सिक्का है, अभी टाइम हम बचाएंगे थोड़ा। एल्यूमिनियम का भी एक केस है, ठीक है। ऑलराइट, सो गाइस दिस इज व्हाट यू हैव, यू कैन यूज दिस। Sir, ओके, can you repeat because I have a internet issue. इशू मतलब? Sir, internet issue has occurred in my. क्या, व्हाट इंटरनेट इशू हैज अकर्ड? इंटरनेट उड़ गया होगा। सर एक बार एक्चुअली रिपीट। अभी गांव आया हुआ हूँ तो नेट नहीं है यहाँ पर सही चल रहा, इस वजह से। तो मैं बोलूंगा तो तेरे को मेरी आवाज आ जाएगी? यस सर। प्रेजेंटेशन देख यार तू भी ना वैभव। देखो हीलियम का 1 है, हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 4 है। अच्छा डबल, एग्जैक्टली डबल है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डबल एग्जैक्टली। नियॉन को छोड़ो। उसके अलावा सिलिकॉन, सल्फर एंड कैल्शियम एग्जैक्टली डबल है। जो भी था एटॉमिक नंबर है उसका डबल है, एटॉमिक मास है। बाकी सबका एक एक एक्स्ट्रा है। जैसे लिथियम का 3 है, 6 होना चाहिए था, 7 है। बेरिलियम का 9 हो गया, तो 8 होना चाहिए था, 4 × 8, बट इनका अलग है। तो ये याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है। हटा रहा हूँ। अब मैं बात करूंगा मोलिकुलर मास और मोल की, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोलिकुलर मास। Okay. Next, let us see what is molecular mass and what is. अब तुम बताओ, इतना तो तुम्हें समझ में आ गया कि किस तरह से हम एक केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। ओके नाउ कोई लिंक का मैसेज कहाँ है अपना, ये जागृत, गर्वित, लिंक का मैसेज सिर्फ उसमें डाला कर, मीट ग्रुप में। बाकी ग्रुप में देखना नहीं क्लास के टाइम पे, क्योंकि मेरी क्लासेस चलती बैक टू बैक। गर्वित, ओके सर। और लिंक का मैसेज डालने की जरूरत नहीं है कोई भी, क्योंकि मैं लिंक तो आएगी अगर मैंने बोला क्लास है तो, ठीक है। सर आपने हर क्लास की टाइमिंग हाफ एन तो आवर बढ़ा दी। हाफ एन आवर बढ़ा दी हर क्लास की। तो होता क्या है कि मेरी क्लासेस चल रही होती है गर्वित, उसमें कई बार थोड़ा 2-4 मिनट आगे पीछे लग जाते हैं, समझा? ये वैभव को मैंने समझाया है, ओके। कोई फायदा ही नहीं हो, खाली बैठे हो मैसेज करना है तो वो अलग बात है, वो तो कर लो खैर, कोई टाइम पास, लेकिन कोई इसका फायदा नहीं है। तो मैं देखूंगा ही नहीं उसको जब तक मेरी क्लास नहीं खत्म होगी पिछली वाली, समझा गर्वित? यस सर। सर अब से हाँ 8:30 होगी क्लास। हाँ 8:30 रखेंगे तुम्हारी क्लास, 10th में भी यही रखेंगे हैं। यस सर, ये टाइमिंग सही है। ठीक सही है, क्योंकि आराम शांति से बैठ के आदमी बच्चा पढ़ लेना, खेलने की टेंशन ना कुछ, बस उसके बाद खाना खा के सोना ही है। बस उससे यस पहले सर। नोट्स बना लें, नोट्स बना लिया करो उससे पहले, बस 15 मिनट लगा के, 10 मिनट लगा के मैं कोशिश करता हूँ नोट्स फटाफट भेजने की। और बिलीव मी, नोट्स बनाओगे ना तुम मेरे को थैंक करोगे बाद में, बोलोगे सर की अच्छा, सर की बात मान। अच्छा दोस्तों, अब मैं बात करूंगा मोलिकुलर मास की। अभी तक हमने दोस्तों इससे पहले जो कॉन्सेप्ट देखा वो एटॉमिक मास का था, यानी एटम का मास, एटॉमिक मास। अभी भी जो मैंने तुम लोगों को समझाया है ना, ठीक। somebody tells me find out the molecular mass of H2O। H2O के अंदर देखो क्या है, क्या क्या। H2O has got 1 hydrogen atom plus 1 hydrogen atom plus 1 oxygen atom। Rishit, clear so far? यस सर। ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास था 1 यूनिट, इसका 1 यूनिट, और ऑक्सीजन का कितना दोस्तों? 16 यूनिट्स। ऐड कर दो, इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 18 यूनिट्स। किसका? वाटर का। बड़ा समझ में आ गया? मॉलिक्यूलर, दिस इज मॉलिक्यूलर मास, वाटर Yes, sir. मॉलिक्यूलर मास। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद में एक्सप्लेन करूंगा मोलर कॉन्सेप्ट।
कार्बन डाइऑक्साइड C+O+O, C का है 12, 12 60 ऑक्सीजन का है 16, 16 टोटल बनता है 44। 44 यूनिट्स। 44 यूनिट, ध्यान रखना यूनिट लिख रहा हूं मैं, ग्राम नहीं लिखा। ओके, सो मॉलिक्यूलर मास को कैसे मोल में कन्वर्ट करेंगे? मोल क्या है? मोलिकुलर मास इन ग्राम। भारत बस इतना ही है, मॉलिक्यूलर मास में यू हटा के ग्राम में लिख देंगे। सो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम। भरत, माही, गर्वित, सर बस इतना ही। बहुत सिंपल चीज है। सर वो उसमें वो जो वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें? 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। ओके, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम। कैसे? ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम है? 2 है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, तो 16 प्लस 16 कितना होना चाहिए दोस्तों? 32। 1 मोल विल बी 32 ग्राम। ओके, अपने एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, किसको पता है? इटालियन साइंटिस्ट। डाल्टन। डाल्टन ने नहीं किया ये काम, ये काम तो किसी और का है, एवोगाड्रो। एवोगाड्रो जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने देखा कि किसी भी चीज का अगर मैं 1 मोल ले लूं, किसी भी चीज का 1 मोल ले लूं, तो यार नंबर ऑफ पार्टिकल तो सेम ही रहते हैं हमेशा। 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मिलते हैं। तो मोल ऑफ CO2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं CO2 के? 6.023 18 ग्राम पानी के अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं? इतने। ऑक्सीजन 32 ग्राम के अंदर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर कभी चेंज नहीं होता, ये नंबर हमेशा बना रहता है। फिर किसी ने पूछा सर एक बात बताओ, ये तो आप मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि एटम्स के बारे में बात करूं, जैसे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है 16 यूनिट है, तो सर एक बात बताओ 16 ग्राम ऑक्सीजन में एटम कितने होंगे ऑक्सीजन के? उन्होंने बोला टोटल एटम होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा सर एक बात बताओ, ये जो कार्बन का हमने 18 ग्राम लिया, 44 ग्राम लिया था, इसमें एटम कितने कितने? तो उसने बोला देखो ऐसा है, कार्बन के एटम होंगे 6, इसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। क्या कैसे रिप्रेजेंट किया गया था? ए और नीचे एन, यही है इसका, तो कुछ अलग है, ये एन ए है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा कैसे दिखाते इसको, एन ए दिखाते हैं, एन दिखाते हैं, कैसे दिखाते? तो कोई पूछेगा, कैपिटल एन एंड सब्स्टिट्यूट में ए। तो कोई पूछेगा एवोगाड्रो से कि भैया एक बात बता, ये जो हमने 44 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, इसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन के एटम कितने हैं? कह रहा बावड़े क्या बात कर रहा है, कितने होंगे? तो सर ऑक्सीजन के भी क्या इतने ही होंगे? बोलेगा बावड़े क्या बात कर रहा है, एक मॉलिक्यूल में जब 2 हैं तो इतने मॉलिक्यूल में तो डबल नहीं हो जाएंगे? तो डबल। ठीक है दोस्तों, दिस इज द मोल concept. Any molecular mass when expressed in terms of grams, we call it a mole. And every mole, चाहे वो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो, 1 मोल ऑफ अपना सल्फ्यूरिक एसिड हो 98 ग्राम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 2 ग्राम। 1H 1H 2H 1 + 1 2। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर भी 2 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर भी भाई कितने मॉलिक्यूल होंगे? इतने मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन अगर कोई पूछे एटम कितने होंगे सर, तो भरत हम क्या बोलेंगे, एटम्स कितने होंगे? 2 इंटू 6.022 इंटू। क्यों?
क्योंकि भाई एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम पड़े हुए हैं ना। भरत समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। डाउट्स गाइस? एनी डाउट्स? बिकॉज लेट्स डू सर इस पे बेस्ड नया चैप्टर सर कल शुरू करेंगे। हाँ बता भरत। सर इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे? हाँ मैं क्वेश्चन इसके कुछ कराना चाहता हूँ तुमको क्वेश्चन, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। आई थिंक दिस इज चैप्टर 3 ना? यस सर। यस सर। ओके। अरे तुम लोगों से किसी के मार्क्स वगैरह पता चले तो शेयर करो मेरे साथ। वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, मेरे स्टूडेंट के मार्क्स। ओके जस्ट अ सेक प्लीज। चैप्टर 3। ओके दोस्तों, मैंने नहीं कि ये तुमसे शेयर कर लूंगा मैं। ये एक और चीज मैंने एक शीट बना रखी है, मैं तुमसे शेयर कर लूंगा। ये देखो, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ कॉमन एलिमेंट सारे दिए हुए हैं इसके अंदर। अभी तो मैं तुमसे सिर्फ फर्स्ट 20 के याद किए थे। ये ओके। क्वेश्चन में इसमें कॉन्सेप्ट तो है अभी भरत तू अभी क्यों पूछ रहा है मेरे से? तेरा एग्जाम आने वाला है या फिर बाद के लिए पूछ रहा है? तो मेरे 24 जनवरी से वो है PT3। ओके, तो इसका तो मुझे फिर तुम्हें एक दिन पूरा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ये कराने के लिए। तब मैंने वीडियोस देख लिए हैं, मुझे बस नहीं तो वीडियो अगर में तेरे वो क्वेश्चन नहीं होंगे ना, क्वेश्चन नहीं होंगे तो मुझे बता देना, मुझे फिर कराने पड़ेंगे क्वेश्चन, क्योंकि इसके क्वेश्चन सर थोड़े से आपको ट्रिकी। आपसे वीडियो का टाइटल चेंज करना होगा। क्यों, क्या हो गया पीडीएफ का टाइटल? सर वर्क एंड एनर्जी तो नहीं हो रहा ना, डाउट क्लियरिंग हो रही है तो उसके हाँ हिसाब वो से। मैं कर दूंगा कर दूंगा। ओके गाइस, नाउ देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये क्या कर रहा हूँ मैं? बट एक नाइन्थ का ये कौन सा चैप्टर आ गया? मेटल। अरे यार सॉरी सॉरी गाइस, ये 10th वाला खुल गया। इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर चैप्टर 3। ओके ठीक, एटम सिंबल ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। सो एटॉमिक मास ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कई बार जनरली दे देते हैं वो। प्रेजेंटेशन। आपसे पूछेगा, हाँ आपसे पूछेगा कि भाई इसमें ये रेशो भी बताऊंगा एक बार में। इस तरह ये तो फिर तूने फिर बड़ी चीज छेड़ दी, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स में तो बहुत टाइम लगता है। फिर भी कोई बात, घबराओ मैं करवाऊंगा। ये देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये तो मैंने सिखाई दिया तुम लोगों को अभी किस तरह से अपना केमिकल फॉर्मूला बनाना है। ये देखो दोस्तों, ऐसा है क्वेश्चन, ये देखो नीचे। लुक एट दिस क्वेश्चन, कहता है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फास्फोरस मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सल्फर डाइऑक्साइड। पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, आसान है। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये रहा, HCl। H का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5। तो मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 1 मॉलिक्यूल इज 36.5 यूनिट। ठीक है भरत, यस सर। सर्वित, यस सर। निषेध, कंफर्म करो। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कर लोगे? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2:1, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2:16, कर लोगे? सल्फर डाइऑक्साइड, इनको ऐड ही करना है और सर कुछ बट नहीं। फॉस्फोरस को पी क्यों नहीं लिखते, P4 क्यों लिखते हैं? क्योंकि फास्फोरस का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर 4 एटम जुड़े होते हैं, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स आते ओके सर। हैं। माही, ये कॉन्सेप्ट ये वाला तो इतना पार्ट क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब
और मैं बाकी लोगों से भी एक बार कंफर्म करना चाहता हूँ। रिशित, नो डाउट सो फार इन दिस concept? नो डाउट सर हर्षित, सो फार। हर्षिता अब तक कॉन्सेप्ट, अब तो क्लियर है कॉन्सेप्ट अब तक? यस सर। खालिद, गर्वित कंफर्म करो, अनुकल्प कंफर्म, अनंत क्लियर, नो ओके, डाउट। वैभव कंफर्म, कंफर्म करो यार सब लोग, जिसको यस समझ में आ सर। रही है अभी। अनंत, सर नो अनंत डाउट। ओके, नो डाउट सर। अनंत ओके ओके सर नाउ मेरा द तो कल पेड। पेपर हो गया साइंस का। अरे यार तू तो फिर वही बात कर रहा है, तो चल तेरे को बता ही देता हूँ। देख ऐसा है गर्वित, पहले ऐसा होता था भाई, जैसे लड़का है ना तो उसको बोलते थे 10वीं कर ले अच्छी शादी हो जाएगी, 10th कर ले लड़की अच्छी मिलेगी, तो लड़कियों को बोलते थे। तो यार वो जमाना चला गया जब लोग पढ़ाई से 10वीं तक करते थे इसलिए कि शादी लड़की अच्छी मिल जाए। अब मुझे पता नहीं तेरे को 9th के बाद पढ़ाई रोक रहे हैं कि घर वाले तेरी, कि सर मेरा तो एग्जाम हो गया, मैंने क्या करना आगे। अबे चचा ये दोबारा आएगा तुम्हारे पास 10th में, हाँ सर मैं ये ठीक कह है? रहा हूँ परसों, सर मैं ये कह रहा हूँ परसों प्रतीक सर ने अच्छे से करवा दिया था। अच्छा मुझे लगा तू कह रहा मेरा एग्जाम हो गया। अभी मैं एक कहानी सुनाता हूँ। ओके ठीक है दोस्तों, प्रतीक कह रहा था कि मैग्नीशियम का सर वो एटॉमिक मास 25 होना चाहिए, 25 नहीं है, 24 ही। ओके, इसलिए मैं उसको बता दिया कि भाई स्टॉप करो चैट। ओके guys, so let's go ahead now. I'll just tell you how what type of questions are going to come from this. See, ये कर लिया उसके बाद। अच्छा अब आया मोल 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 कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में हमने बता दिया कि ये होता है 6.033 पर मोल। ऐसे क्वेश्चन ऐसा है, देखो फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। भरत, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम बोल रहा है, एटम। एटम है तो एटॉमिक मास यूज करेंगे। एटॉमिक मास कितना है नाइट्रोजन का? 7। तो 1 मोल कितना हो गया? 7 ग्राम। 1 मोल ऑफ एटम, मोल ऑफ एटम, मॉलिक्यूल नहीं, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल होता तो N2 हो जाता, यानी कि सॉरी 7 क्या 14 एटॉमिक मास है 14। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14 ग्राम। और अगर बोलता 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल में आता 2 इंटू 14 यानी कि 20। खालिद अंडरस्टूड? भरत अंडरस्टूड? गाइस कंफर्म करो। यस सर। अगर तो एटम की बात करेगा तो सिर्फ एक एटम लोगे, अगर मॉलिक्यूल की बात करो तो पूरा मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा मॉलिक्यूल CO2 है, सबको कैलकुलेट करना। ओके, कह रहा मास ऑफ 0.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। पहली बात ऑक्सीजन एटम की बात है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है कितना? 16 ग्राम। तो 1 मोल इज इक्वल टू 16 ग्राम एंड 0.2 मोल इज इक्वल टू 16 इंटू 0.2, 3.2 ग्राम। भरत समझ में आया? यस सर। लेकिन ये करने पड़ेगा क्वेश्चन, मुझे ये पता है ये सबसे बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, बच्चों का दिमाग के बाल खड़े हो जाते हैं, बट मेरे रहते नहीं होंगे। प्रैक्टिस लेकिन तुम्हें करनी पड़ेगी। मैं समझा सकता हूँ, तुम बिल्कुल इजी मेथड से समझा सकता हूँ, प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी। इसके मैंने पहले नोट्स डाले थे, मैं दोबारा डालूं क्या ये क्वेश्चन करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए? भरत यस सर आप क्वेश्चंस भेज दीजिए क्वेश्चन बैंक। एक मिनट मैं कर ही रहा हूँ, कहाँ है अपना डिवीजन 9 या इसमें ना मैं तेरे को क्वेश्चन भेज रहा हूँ, सीजन वगैरह से अच्छे लेवल के भेज रहा हूँ, कर लेना अच्छे से। यार सभी लोग कर लेना, चैप्टर है टिपिकल, ये तुम्हें परेशान करता रहेगा बार बार, इसको कर लेना अच्छे से। ओसवाल के यार ये कौन सी वाली था? होल्ड करना, सीजन के भेज दो, सीजन से कर लेना। 2 3 सीजन, बस ये काफी है। अरिहंत का क्वेश्चन बैंक भेज रहा हूँ, ठीक है? हाँ
गाइस प्लीज ये कर लो। ठीक है, अरिहंत के कर लो। सर मेरे एग्जाम सब्जेक्ट और टाइप होंगे। सभी के होंगे भाई, तू चिंता मत कर। सब्जेक्टिव के तरह से ही हम तक, इसलिए मैं क्वेश्चन बैंक भेज रहा हूँ। इसको करो कल, और मेरे से डिस्कस करो, और क्वेश्चन भेजूंगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ तक का जो समझाया, हालांकि मुझे पता मुझे और समझाना है, तुम्हें थोड़ा बात तो चीजें और समझानी पड़ेगी, तो कुछ क्वेश्चन है। मोल कॉन्सेप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स इनिशियली। एक बार समझ में आ जाता फिर तो बच्चों का खेल है, फिर तो चुटकी बजाना, बट वो बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ने में टाइम लगता है। सर बहुत आसान है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि केमिस्ट्री तुम्हारे लिए नहीं है ना। जैसे तुम्हारा केमिकल फॉर्मूला किसी ने दे दिया और अमोनिया का दे दिया, अमोनियम आयन का दे दिया, बोला अमोनियम आयन का मोल का निकालो। अब बच्चा कह रहा है अमोनियम आयन, ये शाम सुना सुना लग रहा है लेकिन है क्या, और नहीं दिया फॉर्मूला। जिसको पता है NH4 होता है, बोलेगा ठीक है सर NH4 ही तो है। नाइट्रोजन का तो अपना कितना बताया था मैंने, 14 14 ये हो गया, और 4 हाइड्रोजन है, 14+4 सर 18 ग्राम हो गया। आसान है, खत्म। ठीक है गर्वित, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एटम का पूछ रहा है कि मॉलिक्यूल का पूछ रहा है और फॉर्मूला पता है, उसको आसान। बच्चों को दिक्कत क्या होती है, आज तक तुम्हें जो केमिस्ट्री पढ़ाई है तक कभी किसी केमिकल फॉर्मूला का नाम नहीं बताया गया। बताया वो कभी किसी HCl बता दिया, इतना डिटेल में नहीं बताया। और तुमसे एकदम से पूछते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और ये फलाना ट्राइऑक्साइड मोनोऑक्साइड, ये सब। तो इसीलिए मेरे को लगता है मैं जो तुम्हें सिखाता हूँ मल्टी एटमिक आयन, वो तुम्हारी हेल्प करेगा फर्स्ट 20 एलिमेंट की वैल्यू से। तुम्हें ना भी दिया होगा तुम बना लोगे अपने आप से। ठीक दोस्तों, क्लोज करें इधर। यस सर। एक और चलो, चीज एनी डाउट्स आस्क मी नाउ, अभी तक के। अंकल, सर, गर्वित, सर खालिद, हाँ भरत बोल। नो डाउट सर। सर ऑक्टेट और डुएट क्या होते हैं? नो डाउट सर। तो चल नेक्स्ट क्लास बताओ, लंबा प्रोसेस है, इसी को कंटिन्यू करते गाइस। कोई इमरजेंसी तो नहीं वर्क एनर्जी की? मुझे एक दिन और चाहिए ये कल कराने के लिए। ऑक्टेट और ड्यूएट मैंने समझाया था भरत, अगर तूने वीडियो देखा होगा ना तो ये सवाल नहीं पूछता। अब मुझे पता नहीं वीडियो मैंने अपलोड किया। आपने कराया था सर, मुझे याद 8 के 8 देखे। ऑक्टेट और ड्यूएट का बड़ा कॉन्सेप्ट हो सकता है कि मैं कल समझाऊंगा, वो थोड़ा सा लंबा, जरा सा लंबा है बस। ठीक है, उसमें 2 लॉ काम करते हैं, बोर बरी स्कीम बोलते हैं उसको, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है। करा कल सर मैंने 8 के 8 वीडियो देखे। ठीक है, तो हो सकता है कि मेरे से मिस आउट हो गया होगा यार। वैसे मुझे ध्यान है, मैंने पूरा डिटेल बताया था ड्यूएट क्या होता है, ऑक्टेट क्या होता सर, आपने बताया था सर, मुझे याद है। है। हाँ पक्का है कि इन्हें वैभव वगैरह सबको याद होगा, हर्षिता को याद होगा, क्योंकि सर मैंने याद है। इसके बिना तो कॉन्सेप्ट वो क्लियर आप ही बताया था। चलो एनीवे दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो तुम ऑनेस्टी रखो, मुझे 4 बार बताना, 4 बार बताऊँ। चलो दोस्तों, अभी आज के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, सायोनारा, कल मिलते हैं। चलो ओके, बाय बाय गाइस, बाय Right, सर। sir. बाय बाय एवरीवन, चलो बाय।